अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है IS इन अफ़गानिस्तान। तो इसके टाइटल को पढ़कर ही हमें पता चल रहा है ये किस चीज़ की बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है ये अफ़गानिस्तान में है। अब ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और कौन से न्यू ग्रुप्स आ रहे हैं और उसके आने से क्या होगा और पाकिस्तान के लिए ये चीज़ जो है ये फ़िक्र का सबब क्यों है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा तालिबान रूल्ड अफ़गानिस्तान। कहता ये वाला जो अफ़गानिस्तान है ना, जो तालिबान के ज़ेरे हुकूमत है, कहता ऑलरेडी हैज़ अ मिलिटेंसी प्रॉब्लम। कहता वो पहले ही रखता है, मतलब ये चीज़ जो है ये वो प्रोसेस करता है या वो इस चीज़ का सामना पहले से ही कर रहा है। अच्छा, कौन सी चीज़? कहता ये जो मिलिटेंसी प्रॉब्लम है, ये जो शिद्दत पसंदी वाला जो मसला है। कहता कैसे? कहता कोमा उसके बाद वो कह रहा है, कहता विद वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स। कहता बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ। अच्छा, कौन से दहशतगर्द ग्रुप? कहता फाइंडिंग, जो कि फाइंड कर रहे हैं, जो कि तलाश कर रहे हैं, जो कि ढूंढ रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं किस चीज़ को? रेफ्यूजी को, मतलब पनाह को, शेल्टर को, प्रोटेक्शन को। किधर? कहता इन द कंट्री, इस मुल्क में। द आर्टिकल क्यों लगा है? हमें पता है ये अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसमें ये बता रहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान है इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम तो पहले से ही था, ये पहले से ही इस मसले को डील कर रहा था। किस तरह से डील कर रहा था? उसने कहा कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो यहाँ पे पनाह तलाश करते हैं इस कंट्री में। अब आगे देखो, कहता दीज इंक्लूड। कहता ये जो चीज़ है ना जो भी मैंने मेंशन की है, मतलब ये जो लिस्ट है, कहता इसमें शामिल है मेंबर्स। मेंबर्स किसको बोलते हैं? वो अरकान को बोलते हैं। किसके? कहता ऑफ द बैंड TTP, इनके। उइगर मिलिटेंट्स, ये वाले मिलिटेंट्स, ये वाले इंतहा पसंद। कहता एज वेल एज, साथ ही साथ फाइटर्स। कौन से फाइटर्स? कहता बिलोंगिंग टू IS के, कहता जिनका ताल्लुक इनसे है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये जो बिलोंगिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमें बता रहा है कि ये वाले जो फाइटर्स हैं ये कौन से हैं, इनका लिंक, इनका ताल्लुक किससे है? उसने कहा इनका ताल्लुक इससे है। ठीक हो गया। अब आगे देखो, कहता बट, लेकिन एज UN रिपोर्ट्स हैव हाईलाइटेड। कहता जैसा कि ये जो UN रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है। अच्छा, किस चीज़ पे? फिर लग गया कोमा। वो कह रहा है IS मिलिटेंट्स। कहता ये वाले जो मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले जो फाइटर्स हैं, ये वाले जो शिद्दत पसंद हैं, कौन से? कहता बेस्ड इन सीरिया। कहता जो यहाँ पे वाक़या हैं, जो यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे लोकेटेड हैं। कहता मे नाउ, कहता हो सकता है। मे मॉडल वर्ड जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। कह रहा मे नाउ, हो सकता है, बी मेकिंग देयर वे टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान। कहता हो सकता है वो अपना रुख कर रही हैं किसकी तरफ? अफ़गानिस्तान की तरफ। देखो ये जो हाईलाइट वर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो वोकैब को अगर आप बैठ के रट्टे लगाने लगोगे ना तो वो कभी भी याद नहीं होती। वोकैब याद होती है रीडिंग से। जितनी आप रीडिंग करोगे उतने ये वर्ड्स आपके दिमाग में जो है ये प्रिंट छोड़ जाएंगे। अब ये हाईलाइट का मतलब है एम्फासाइज करना, जोर देना, पॉइंट आउट करना, अंडरलाइन करना, या आप कह सकते हो स्ट्रेस करना, मतलब इसको अहमियत देना। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है ना फ्रेज कि मेक देयर वे टूवर्ड्स। देखो मेक देयर वे का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ रुख करना, किसी चीज़ की तरफ बढ़ना। अब ये किसकी तरफ रुख किया इन्होंने? अफ़गानिस्तान की तरफ। कहता दिस वुड फर्दर। कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो अभी मेंशन की है, कहता ये कर देगी मज़ीद क्या? कॉम्प्लिकेट, पेचीदा,
मैटर्स मामलात को फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन, और बाकी के रीजन के लिए, बाकी की उन कंट्रीज के लिए जो आसपास की हैं। कहता एज जैसा कि सम ऑफ मतलब कुछ, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट मतलब दुनिया के जो सबसे खतरनाक दहशतगर्द सेटअप बेस है। अच्छा कहाँ पे है? उसने कहा अक्रॉस दिस कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर, इस कंट्री के वेस्टर्न बॉर्डर के पार, इस मुल्क की मगरबी सरहद के पार। देखो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना अफ़गानिस्तान का, जब आप गूगल करोगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि ये किस तरह से इसने बात की है, क्यों ये चीज़ जो है एक बड़ा मसला है। अच्छा अब सबसे पहले ये देखो कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है कि किस चीज़ों को ख़राब करना, आप ये समझ लो उनको इंटेंसिफाई करना, उनको स्ट्रोंगर बनाना। और मैटर्स क्या होते हैं? मामलात होते हैं। अच्छा अब ये जो चीज़ लगी हुई है ना ऑफ प्रपोजिशन, देखो ऑफ प्रपोजिशन के ना दो काम होते हैं, एक ये सिलेक्शन का काम करती है, एक ये पोजेशन बनाने का काम करती है। अब यहाँ पे ये जो ऑफ यूज़ हुआ है ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, वो बता रहा है कि ये जितने खतरनाक ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये वाले जो लोग हैं, कहता इनमें से सम, इनमें से कुछ, मतलब आ फ्यू की बात कर रहा है। कहता अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट, कहता इनके मुताबिक। अच्छा क्या? कहता देयर आर कंसर्न्स, कहता वहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ वरीज हैं, कुछ शक व शुबा है, दैट ये कि सम एक्सट्रीमिस्ट फाइटर्स, कहता ये वाले जो फाइटर्स हैं, ये जो शिद्दत पसंद फाइटर्स हैं, कहता कुड मूव, कहता इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो मूव कर सकते हैं, वो रुख कर सकते हैं। कहाँ से? कहता फ्रॉम द सीरियन अरब रिपब्लिक टू अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ। अच्छा क्यों रुक करना है? अब वो ये बताएगा इसके ज़रिए, इस फ्रेज के ज़रिए, इन ऑर्डर टू, इस चीज़ के लिए। अच्छा किस चीज़ के लिए? उसने कहा स्टेज ऑपरेशंस, ये वाला काम करने के लिए, मतलब परफॉर्म करने के लिए इन अटैक्स को, इन एक्शंस को, अगेंस्ट किसके खिलाफ? रीजनल स्टेट्स, इनके खिलाफ, मतलब रीजनल स्टेट मतलब इलाकाई ये जो रियासतें हैं इनके खिलाफ। अब लग गया फुल स्टॉप। देखो ये कंसर्न वर्ड कितनी दफ़ा आ चुका हुआ है। कंसर्न का मतलब होता है वरीज, फियर्स, उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो डर हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब रेडिकल। अच्छा इसके लिए हार्ड लाइनर भी एक वर्ड यूज़ होता है, और इसने वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे स्टेज। देखो स्टेज करने का मतलब होता है कंडक्ट करना, एक्सिक्यूट करना या कैरी आउट करना या लॉन्च करना। अब आगे देखो, कहता द सेम यूएन डॉक्यूमेंट, कहता यही वाला जो डॉक्यूमेंट है, कहता ऑब्जर्व्स, कहता इस चीज़ को वो स्टेट करता है, जिक्र करता है इसका, इसको बयान करता है दैट ये कि देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स, कि ऐसी भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कौन सी? कहता ऑफ अल कायदा फाइटर्स, कि ये वाले जो अल कायदा फाइटर्स हैं रीलोकेटिंग टू अफगानिस्तान फ्रॉम सीरिया, कहता ये भी रीलोकेट कर रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ। कहाँ से? सीरिया की तरफ से, मतलब यहाँ से ये भी अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ऑफ प्रपोजिशन है और उसके बाद अल कायदा फाइटर्स रीलोकेटिंग। अब इसको अगर आप ब्रेक करना चाहो ना तो ये इस तरह से भी ब्रेक हो सकता है कि ऑफ प्रपोजिशन लगी हुई है और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जो कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या जेरेंट हो सकता है। अब ये नाउन लगा हुआ है, ठीक है, ये वाले फाइटर्स की बात कर रहा है। और रीलोकेटिंग टू जो है इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर सकते हो कि वो इन फाइटर्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन से फाइटर्स हैं। रीलोकेट का मतलब होता है शिफ्ट करना, मूव करना। कहता ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, कहता इस दौरान ये जो डिस्कशन हुई थी, ये जो बहस हुई थी, ये जो गुफ्तगू हुई थी, कहता रिसेंटली मतलब हाल ही में, कहता इट वाज फर्दर नोटेड, कहता मज़ीद इस चीज़ को नोट किया गया, मतलब मज़ीद इस चीज़ को मेंशन किया गया या इसका जिक्र किया गया दैट ये कि ISK इन अफ़गानिस्तान, कहता ये जो चीज़ है, ये जो ग्रुप है, कहाँ? कहता अफ़गानिस्तान में, कहता ये प्रेजेंट करता है, ये पेश करता है, ये पैदा करता है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स, मतलब जितने भी ख़तरनाक थ्रेट्स हैं ना, जितने भी मतलब आप ये समझ लो सबसे शदीद ख़तरों में से एक ख़तरा
किसको? कहता टू सेंट्रल एरिया, इसको एंड बियॉन्ड, और कहता और इससे भी आगे। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी, आप ना जब इस एडिटोरियल को रीड करो तो साथ साथ इन ग्रुप्स के नेम्स मेंशन करते जाओ, और फिर ये मेंशन करते जाओ कि ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ से कहाँ किस तरफ ये शिफ्ट कर रहा है, किस तरफ से ये मूव कर रहा है, फिर आपको ये स्टोरी समझ आएगी। क्योंकि वरना ये नेम्स, इतने ग्रुप्स के नेम्स मेंशन है, आप ये थोड़ा सा पजल हो जाओगे। कहता द फैक्ट, कहता ये जो हकीकत है दैट ये कि IS में बी रीग्रुपिंग, कि ये जो IS है ना, हो सकता है ये रीग्रुपिंग कर रहा हो, मतलब दोबारा जमा हो रहा हो इन अफगानिस्तान यहाँ पे, शुड सेट ऑफ अलार्म बेल्स। कहता है ये वाला जो फैक्ट है, ये जो हकीकत है, इसको ये वाला काम करना चाहिए, इसको खतरे की घंटियाँ जो है वो बजा देनी चाहिए, इस चीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में, पूरे इलाके में। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो रीग्रुपिंग का मतलब क्या है। रीग्रुपिंग का मतलब आप ये समझ लो कि कुछ लोग थे वो पहले बिखर गए थे, अब एक जगह है वहाँ पे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये समझ लो रीग्रुपिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, मतलब दोबारा इकट्ठे होना। अच्छा सेट ऑफ का मतलब होता है ट्रिगर करना, स्पार्क करना, एक्टिवेट कर देना, इस चीज़ को इनिशिएट कर देना, शुरू कर देना। और अलार्म बेल्स का मतलब होता है वार्निंग्स को, रेड फ्लैग्स को कि अब खतरा है, अब एहतियात करनी चाहिए। कहता वाइल जबकि द IS के फ्रेंचाइज, कहता ये वाला जो ग्रुप है, कहता हैज़ बीन एक्टिव, कहता ये एक्टिव रहा है, ये काम करता आया है, ये ऑपरेट करता आया है फॉर सम ईयर्स, मतलब कुछ सालों से। कहता इफ इट रिसीव्स रीइंफोर्समेंट्स, कहता अगर ये रिसीव करता है, अगर इसे मिलता है क्या, रीइंफोर्समेंट को, मतलब इजाफी मदद को, या आप ये समझ लो मजीद इसको फाइटर्स मिलते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। कहाँ से? कहता फ्रॉम द मेन IS फॉर्मेशंस, यहाँ से। कहता इन द मिडल ईस्ट में, एंड सेटअप शॉप, अगर ये सेटअप करते हैं शॉप को, मतलब ये खुद को इस्टेब्लिश करते हैं, ये वहाँ पे ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान में। कहता इट कुड स्पेल, कहता ये स्पेल कर सकता है, मतलब ये वजह बन सकता है, इसका नतीजा हो सकता है क्या? कहता मेजर ट्रबल, बहुत बड़ा खतरा, बिग प्रॉब्लम्स, किसके लिए? फॉर पाकिस्तान के लिए, एंड अदर रीजनल स्टेट्स, और दूसरी जितनी भी इलाकाई रियासतें हैं उनके लिए। कहता एज वेल एज, साथ ही साथ, फॉर द अफगान तालिबान देमसेल्फ, कहता साथ ही साथ खुद अफगान तालिबान के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो फ्रेंचाइज का मतलब होता है उसकी जो ब्रांच है, उसकी जो डिवीजन है, उसका जो हिस्सा है, या विंग वर्ड भी आपको नजर आएगा। हैज़ बीन एक्टिव मतलब पहले भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है, पहले भी ऑपरेट कर रहा था, आज भी ऑपरेट कर रहा है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट, मदद, बैकअप जिसको कहते हैं। फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रुप्स, यूनिट्स। अच्छा स्पेल करने का मतलब है कॉज करना, पैदा करना, या आप कह लो ट्रिगर करना, शुरू करना, किस चीज़ को? ट्रबल को। कहता इट शुड बी रिमेंबर्ड, कहता इस चीज़ को रिमेंबर किया जाना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, दैट ये कि वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, कहता ये जो शिद्दत पसंद ग्रुप्स हैं, कहता प्लेड अ की रोल, कहता इन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है इन टॉपलिंग द असद रिजीम, गिराने में किसको? असद की हुकूमत को, इन सीरिया में लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। अच्छा देखो शुड बी रिमेंबर्ड मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वायलेंट का मतलब होता है ब्रूटल, अग्रेसिव, और टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? देखो टॉपल करने का मतलब होता है उल्टा देना, डिफीट कर देना, शिकस्त दे देना। और रिजीम किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को। कहता बट लेकिन वाइल जबकि सीरियस न्यू रूलर्स, कहता इनके जो नए हुक्मरान हैं, कहता मे क्लेम, कहता टू हैव शेड कि हम छोड़ चुके हैं किस चीज़ को? देयर मिलिटेंट पास्ट, इनका ये वाला जो पास्ट था, मतलब इनका जो वायलेंट बैकग्राउंड था। कहता देयर मोर रेडिकल
कॉमरेड्स, कहता इनके जो दूसरे रेडिकल, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो इंतहा पसंद साथी हैं, कहता आर अनलाइकली, कहता बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, या बिल्कुल भी आप ये समझ लो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है टू गिव अप, कि वो छोड़ देंगे द फाइट, इस जंग को सो इजीली, बहुत आसानी के साथ। फिर लगा सेमीकोलन, कहता हैंस, मतलब हैंस का मतलब होता है देयरफॉर, इस वजह से या इसीलिए द मूव टू अफगानिस्तान, कहता ये अफगानिस्तान की तरफ ये जो रुख है, ये जो शिफ्टिंग है, ये जो रीलोकेशन है फॉर अ न्यू जिहाद, इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहा है, देखो इसमें वो कह रहा है कि जो सीरिया के जो न्यू रूलर्स हैं वो ऐसा दावा कर चुके हैं कि वो अपने मिलिटेंट पास्ट को छोड़ चुके हैं, मतलब अब वो मज़ीद मिलिटेंट्स नहीं रहे। लेकिन कहता इनके जो दूसरे साथी हैं, जो बहुत ही हार्ड लाइनर्स हैं, जो रेडिकल हैं, कहता वो आज भी इन्हीं का पार्ट हैं, वो आज भी वायलेंट हैं, मतलब वो फाइट को स्टॉप नहीं कर सकते। कहता इसलिए उन्होंने रुख कर लिया अफगानिस्तान की तरफ एक नई जिहाद के लिए। टू हैव शेड जो है ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, जो ये बता रहा है कि ये वाला काम जो है वो हो चुका है। अच्छा, और इसके बाद ये जो कॉमरेड्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इसके जो फेलो फाइटर्स थे, जो इसके कंपेनियंस थे, जो इनके साथी थे। रेडिकल किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम को बोलते हैं, इंतहा पसंद को बोलते हैं, ठीक है। गिव अप करने का मतलब होता है क्विट कर देना, छोड़ देना, अबैंडन कर देना। कहता इट इज़ ऑल्सो ट्रू, कहता ये भी सच है दैट ये कि IS के आर एडवर्सरीज ऑफ द अफगान तालिबान, कहता ये भी सच है, ये जो है ये वाली जो ब्रांच है, कहता ये दुश्मन हैं, ये एनिमीज हैं, ये ओपोनेंट्स हैं किसके, अफगान तालिबान के। एंड ये कि द एडिशन ऑफ री इन्फोर्समेंट, कहता और ये जो अजाफा है या इस चीज़ का मतलब ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है कहाँ से, कहता फ्रॉम सीरिया, यहाँ से, कहता विल बोल्स्टर, कहता ये स्ट्रेंथन करेगा, ये मजबूत करेगा देयर रैंक्स, उनके गिरोह को, उनके ग्रुप को, एंड कुड इवन कन्विंस दैम, और उन्हें कन्विंस कर सकता है, उन्हें कायल कर सकता है, टू ट्राई के कोशिश करे, एंड टेक कबूल, और कबूल पर कब्जा करें। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो एडवर्सरीज का मतलब होता है एनिमीज। अब ये जो चीज़ें ना, ये जो मैंने ऊपर मेंशन किया है कि जहाँ जहाँ ग्रुप नेम्स आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते जाएं, तो उनके साथ आप इस चीज़ को भी मेंशन कर लें, ताकि फिर आपको समझ आएगी कि अगर एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरा उसका ओपोनेंट कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको ईजी लगने लग जाएंगी। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाली चीज़ है, देखो रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता दिया, उनकी जो सपोर्ट है, जो मदद है, असिस्टेंस है। और बोल्स्टर जो होता है ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, बूस्ट करना। देखो बोल्स्टर ना एक तकिए को भी कहते हैं, वो जो गोल तकिया नहीं होता जो घरों में यूज़ होता है, जो अक्सर लोग उसके साथ टेक लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वहीं से बना है, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब है। बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट करना, जैसे वो गोल तकिया जो है हमारी कमर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी तरह से ये वाला जो है वर्ड, इसका मतलब भी यही है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, कन्विंस करने का मतलब होता है उनको परसुएट करना, उनको कायल करना। अच्छा, एक होता है परसुएट, इसका मतलब होता है कायल करना, लेकिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब है किसी को कुछ करने से रोकना। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, तो अगर आपको पता है कि दूसरा वर्ड कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहता ऑफ कोर्स, कहता बेशक, द अफगान तालिबान देमसेल्व्स, कहता ये जो हैं, ये जो तालिबान है, ये खुद जो हैं आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार हैं किसके लिए, फॉर द ग्रोथ, इजाफे के लिए, किस चीज़ के, कहता मिलिटेंसी, शिद्दत पसंदी की, इन देयर कंट्री, अपने मुल्क में। मतलब वो कह रहे हैं कि ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्होंने खुद ये जो है रेफ्यूजी, ये जो पनाह है, इन्होंने सबसे पहले प्रोवाइड की थी, तो अब ये ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे देमसेल्व्स, ये क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के ऊपर ही जोर डाल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किसने ये काम किया, लेकिन जोर किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है। कहता दे मेंटेन,
कहता वो मेंटेन करते हैं, वो बरकरार रखते हैं अ परमिसिव स्टांस, एक ऐसे बयान को जो परमिसिव है, मतलब जो लीनियंट है, जो सॉफ्ट है, टूवर्ड्स किसकी तरफ, अलाइड एक्सट्रीमिस्ट, इनकी तरफ। अलाइड मतलब जो दोस्ताना है, वो वाले ग्रुप जो इनके अलाइज हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं। कहता सजेस्ट, जैसा कि द टीटीपी ये, अलकायदा ये। कहता बट आर अपोज टू, लेकिन ये मुखालिफ हैं, ये अगेंस्ट हैं किसके, कहता टू अनफ्रेंडली ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के जो अनफ्रेंडली हैं, जो हॉस्टाइल हैं। कहता सच एज, जैसा कि IS के। देखो अगर आप किसी चीज़ को मेंटेन किए हुए हो तो इसका मतलब है आप कंटिन्यू रखे हुए हो, आप उसको अप होल्ड किए हुए हो। परमिसिव का मतलब होता है लीनियंट, नरम, मतलब इनके लिए आपके पास टॉलरेंस है, क्यों, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स हैं। और स्टांस बोलते हैं पोजीशन को, मतलब उनका जो तरीका है, उनका जो नज़रिया है, उनका जो पर्सपेक्टिव है। कहता दिस डाइकोटमी, कहता ये वाला जो दोहरापन है, ये जो डिफरेंस है, ये जो टू साइडेड सिचुएशन है या जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कहता इटसेल्फ अपने आप में मे एंडेंजर, कहता खतरे में डाल सकती है देयर रूल, इनकी हुकूमत को। कहता अलोंग विद, और साथ ही साथ थ्रेटनिंग, और ये खतरा पैदा कर सकती है द सिक्योरिटी ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, ये जो दूसरी नेबरिंग स्टेट्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। फिर कोमा, कहता शुड IS इस्टेब्लिश इटसेल्फ ऑन अफगान सॉइल, कहता अगर ये जो IS है ये इस्टेब्लिश करती है खुद को, मतलब अपनी बेस को अगर ये सेटअप करती है अफगान सॉइल पे। देखो ये जो शुड है ना, इसका मतलब है इफ़, कि अगर वो ऐसा काम करती है। देखो शुड जो है वो इफ़ का मीनिंग भी देता है। देयरफॉर, कहता इसलिए द अफगान तालिबान एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टुगेदर, कहता इकट्ठे, शुड न्यूट्रलाइज, उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, मतलब उनको रिमूव कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए द अमर्जिंग IS थ्रेट, इस खतरे को। और वो खतरा कौन सा है, अमर्जिंग, उभरता हुआ, किस चीज़ का, IS, इस चीज़ का। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें कुछ एब्रीवेशंस यूज़ हुए थे, उनको आप गूगल कर लीजिएगा, तफसील से देख लीजिएगा। तो आज का ये जो क्विज़ है वो कैप से रिलेटेड है। अब आपने मुझे बताना है सेट ऑफ अलार्म बेल्स का मतलब क्या है। नंबर 2, आपने मुझे बताना है कि डाइकोटमी का मतलब क्या है। और लास्ट आपने ये मुझे बताना है रीइंफोर्समेंट्स का मतलब क्या है इस एडिटोरियल में। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।